जी भारत के इस खास कॉन्क्लेव जी भारत हेल्थ एंड वेलनेस समिट 2025 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि आईएफएस रोशन लेप्चा, डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और यहाँ उपस्थित सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक साथियों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जान बचाना जिनका काम है, फरिश्तों जैसा जिनका नाम है, सफेद कोट में भगवान बसते हैं, डॉक्टर धरती पर रहमत जैसे हैं। जी भारत हमारे देश के इन योद्धाओं को सलाम करता है। सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भारत का ये हेल्थ कॉन्क्लेव केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक विचार है जिसका मकसद स्वस्थ समाज, समृद्ध राष्ट्र की दिशा में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी को निभाने के लिए हेल्थ सेक्टर में भारत की तमाम उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कॉन्क्लेव की औपचारिक शुरुआत करती हूँ। स्वागत करूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का। आप दोनों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अर्पित चोपड़ा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। आपने आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी को एक नई दिशा दिखाई। हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये समझाइए कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे सुपर स्पेशलिटी बनाता है और कैसे ये चली आ रही चिकित्सा प्रणाली को चुनौती देता है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली ये मेरे मन का क्वेश्चन है कि जब मैं 21 साल पहले जब मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था तो होम्योपैथी में बहुत चैलेंजेस थे और नो डाउट जो होम्योपैथी हम अभी तक देखते आए हैं वो जर्मनी से बनी हुई बॉडी एंड गॉड है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड हम क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। तो क्लासिकल होम्योपैथी में ये माना जाता है कि आप बेसिक केसेस जो स्किन है, हेयर है या जनरल केसेस है उसको आप डील करते हैं। पर जब बात होती है दुनिया में रिसर्च की, इनोवेशन की, इन्वेंशंस की, तो मान के चलिए कि दुनिया में कम से कम 70 से 80% बीमारियां ऐसी है जिसपे रिसर्च अभी भी हो रहा है। सभी सिस्टम रिसर्च कर रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम उन केसेस पे काम करें जो कि दुनिया में अभी रिसर्च की मुद्रा में है और पूरी तरीके से उसमें अभी भी संभावना बाकी थी। तो मैंने अपनी होम्योपैथी में, जो कि ये कहा जाता है कि बेसिक केसेस पे काम करता है, स्लो काम करता है और एक बेसिक ट्रीटमेंट है, इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए एक नया कंसेप्ट का नाम दिया, जिसका इन्वेंशन किया और नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का मतलब होता है, ये एक मैंने बुक लिखी है उसके बारे में कि विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, स्पेशली फॉर उन केसेस के बारे में जहां पर कहा जाता है कि होम्योपैथी में इन केसेस की डीलिंग्स नहीं हो पाती, या फिर ये कह सकते हैं कि कई बार मेडिकल साइंस बहुत अच्छी काम करने के बावजूद भी इन पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाता। तो खास करके ऐसे पेशेंट्स के बारे में बात करता हूँ तो खास करके जो मुद्रा वाले जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो गंभीर अवस्था में हमारे पास आ सकते हैं, उनमें हम बात करेंगे कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट्स, जिनमें कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी देने के बावजूद भी कई बार जो रिकरेंस की स्थिति देखी जाती है या एक तरीके से होपलेसनेस वाली जो स्थिति रहती है, ऐसे केसेस में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में जो हमारा नया कंसेप्ट है, जिसमें हमने होम्योपैथी को फास्ट ट्रीटमेंट देकर बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो इन्वेंशन जो किया है, उसमें 9 सेंटीमीटर तक की गठाने हमने डिसॉल्व की और एक तरीके से पेशेंट को बिना सर्जरी, अगर बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, उस अवस्था में जब सबने मना कर दिया है और वह हम खड़े कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ। ऐसे ही आपको होम्योपैथी का जनक नहीं कहा जाता। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। अर्पित चोपड़ा जी, आपने 3000 से अधिक मरीजों को आज तक देखा है, जितना अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसमें कई ऐसी गंभीर बीमारियां, कैंसर, कोमा, किडनी फेलियर, तमाम बीमारियां। कई बार जब ऐसे पेशेंट सामने आते हैं, ऐसे में एक डॉक्टर अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रखता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो प्रेरणा होती है मुझे 2 तरीके से मिलती है। एक तो परिवार की प्रेरणा, मेरी वाइफ, मेरी बेटी जो कि अभी स्टेज पे आई थी, निश्चित रूप से ये मेरे को मानसिक रूप से बहुत संबल देती है कि मैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में खड़े रख सकूं। और दूसरी प्रेरणा देते हैं मेरे पेशेंट्स। तो निश्चित रूप से जो पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो कई बार वो इस स्थिति में आते हैं जब होपलेस हो चुके होते हैं, पर उनकी उम्मीदें मुझसे बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ऐसी स्टेज पर अगर वो भगवान को याद करते हैं और भगवान के नाम पर याद करके अगर वो किसी डॉक्टर के सामने आते हैं, तो मेरा एक डॉक्टर के रूप में फर्ज होता है कि मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन भगवान की दी हुई शिफा से अगर मैं उस मरीज के लिए जितना अच्छा कर सकूं
वो मेरे प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। जी भारत को स्पेशली इस ग्लोबल हेल्थ वेलनेस समिट के लिए विशेष शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने भारत से दूर 5000 किलोमीटर दूर बुलाकर हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया, इतना अच्छा सम्मान दिया, आमंत्रित किया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा मिलती है जी भारत से कि जी भारत भी भारत में लगभग सब जगह आज प्रचलित है। और जो डॉक्टर्स डे पे आप लोगों ने इनोवेशन जो रिसर्च है उसको सामने लाने के लिए इतनी मुहिम चलाई, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से थैंक यू भी बोलूंगा। जी भारत को स्पेशली इस ग्लोबल हेल्थ वेलनेस समिट के लिए विशेष शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने भारत से दूर 5000 किलोमीटर दूर बुलाकर हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया, इतना अच्छा सम्मान दिया, आमंत्रित किया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा मिलती है जी भारत से कि जी भारत भी भारत में लगभग सब जगह आज प्रचलित है। और जो डॉक्टर्स डे पे आप लोगों ने इनोवेशन जो रिसर्च है उसको सामने लाने के लिए इतनी मुहिम चलाई, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से थैंक यू भी बोलूंगा। बिल्कुल, और दवाइयों के साथ साथ इस पॉजिटिव एटीट्यूड की भी बहुत ज़रूरत होती है मरीजों को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये छोटा सा सम्मान आपके बड़े योगदान के आगे बहुत छोटा है। आप सभी के इस धैर्य और समय के लिए डॉक्टर्स और हमारे सभी दर्शकों के साथ साथ जी भारत की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, तालियों के साथ।